So, good morning students. We have another video with simple English with Vashisht sir. Thank you so much for your love and subscriptions and views. आगे देखिए हमारे जो नाउन काइंड्स हमने बताया आपको, नाउन सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं ये चीज़ हम बता रहे हैं। तो मैंने आपको 2 रूल्स बताए थे, अभी हम तीसरा रूल आपको बताते हैं इस वीडियो में। A noun that ends with S, SS, SH, CH, X and Z, they are made plural by adding only ES in the end. तो ऐसे वर्ड जो S, SS, SH, CH, X या Z पर एंड होते हैं जो नाउन, उनमें सिर्फ ES लगाकर ही प्लूरल बनता है। तो देखिए ये नीचे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। गैस एस से एंड हो रहा है, ओनली ES। यहाँ देखिए ये ब्रश BRUSH पे एंड हो रहा है, देन ES मेक्स इट प्लूरल। फॉक्स X पे एंड हो रहा है, ES मेक्स इट प्लूरल। अब हर नाउन में, कुछ नाउन्स में एक्सेप्शंस भी होते हैं, यहाँ भी एक्सेप्शन है। जैसे ये वर्ड है आपका मोनार्क, मोनार्क मीन सम्राट, CH पे एंड हो रहा है लेकिन ये रूल नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ S लगा के प्लूरल बनेगा। स्टमक CH पे एंड होता है, सिंपली S लगा के ही प्लूरल बनेगा, ES नहीं लगेगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर सम नाउन्स हाउ टू मेक प्लूरल। अब हम बात करते हैं अगले रूल नंबर की। रूल नंबर नेक्स्ट, हाउ टू मेक प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर नाउन्स, जैसा कि चल रहा है कंटिन्यू। तो a noun that ends with Y, okay, but it has a consonant just before it, or a Y in the end of the noun is followed by a consonant, then we make plural to that noun by adding IES in place of Y. That means अगर किसी नाउन के अंत में Y है और उससे ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो लास्ट के Y को हटाकर उसमें IES जोड़कर उसे प्लूरल बना देते हैं। जैसे आर्मी, लास्ट में Y है, उससे ठीक पहले M एक कॉन्सोनेंट है तो Y हटाएंगे और IES आर्मीज़। बेबी, B है, Y से पहले कॉन्सोनेंट और अंत हो रहा है इसका Y से, देन वी मेक इट Y हटाकर IES, बेबीज़। इसी तरह से ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट, नाउन सिंगुलर से प्लूरल एक और है जिसके लास्ट में Y होता है, जैसा कि हमने ऊपर एक रूल बताया आपको। अ नाउन दैट एंड्स विद Y बट बिफोर दैट, एग्जैक्टली बिफोर दैट देयर इज अ वाउल, then what we do, we simply add S to make it plural. अगर किसी नाउन के लास्ट में Y है और उससे ठीक पहले एक वाउल आ रहा है तो उसमें हम सिंपली S लगाकर ही प्लूरल बना देते हैं। जैसे BOY, लास्ट में Y है, उससे ठीक पहले एक वाउल O आ रहा है तो सिंपली S लगाकर प्लूरल बन गया। चिमनी CHIMNEY, लास्ट में Y है, उससे ठीक पहले एक वाउल है E तो सिंपली S लगाकर प्लूरल बन गया। यहाँ देखिए WAY, वे, रास्ता या मार्ग, लास्ट में Y है, उससे ठीक पहले एक वाउल है A तो सिंपली S लगाकर प्लूरल बन गया। तो दीज आर द रूल्स। अब देखिए नेक्स्ट रूल हम आपको बताते हैं कि अ नाउन दैट एंड्स विद F और FE, ध्यान से सुनना, अ नाउन दैट एंड्स विद F और FE, वी मेक प्लूरल ऑफ सच नाउन्स only by removing F
और FE एंड ऐड VE, यानी कि एक नाउन जो F या FE पर अंत होता है जिसका, उसके F या FE को हटाकर सिर्फ VE जोड़ देते हैं हम और S लगा देते हैं लास्ट में, VES, दैट बिकम्स प्लूरल। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए ये पहला वर्ड है काफ, CALF, लास्ट में F आ रहा है तो सिंपली हम F हटाया और VES लगा दिया, काफ्स। अब देखिए तीसरा वर्ड KNIFE, FE आ रहा है, सिंपली FE को हटाया और VES जोड़ दिया, नाइव्स, चाकू। वाइफ, WIFE, वाइफ, FE हटाया, VES, वाइव्स। ऐसे ही एक वर्ड है लाइफ, लाइफ में FE को हटाया, VES जोड़ दिया, लाइव्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। अब हम कुछ दूसरे वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। कुछ वर्ड्स हैं जिसमें मैंने कहा था कि एक्सेप्शंस भी होते हैं, लास्ट में F भी होगा, लेकिन उसको F को हटाकर VES लगाने से प्लूरल नहीं बनेगा, उसमें सिंपली S लगाने से ही प्लूरल बन जाएगा, तो वो एक्सेप्शंस हैं। अब एक्सेप्शंस में क्या आते हैं, जैसे ड्वार्फ, DWARF, बोना, ड्वार्फ मीन्स बोना, बोना व्यक्ति, तो F नहीं हटेगा यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि F हटाकर VES लगा देंगे, ये एक्सेप्शनल रूल है, F के साथ सिंपली S लगाओ, ड्वार्फ्स। ओके, लेकिन आप मतलब कि ये ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें दोनों चलेंगे, आप F हटाकर VES भी लगा सकते हैं या ऐसा ना करके सिंपली S लगा दोगे तो भी ये सही होगा। बाकी नाउन्स जो अभी बताए हमने F या FE पर एंड होने पर, उनमें S लगाने से प्लूरल नहीं बनेगा, F या FE हटाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ना भी हटाओ, सिंपली S लगाओ तो प्लूरल बन जाएगा, या हटा के VES लगा दो तो भी प्लूरल बनेगा। तो ये वर्ड है ड्वार्फ। हूफ माने खुर, जैसे भैंस के खुर, पैर के जो होते हैं पंजे। स्कार्फ, रुमाल, स्कार्फ्स। टर्फ एंड वाफ, WHARF। और ये ऐसे नाउन हैं जिनका या तो सिंपली S लगा दो तो भी प्लूरल बनेगा, या F हटाकर VES लगा दो तो भी प्लूरल बनेगा। अब नेक्स्ट हम बताते हैं किसी भी नाउन में उसके बीच में एक वाउल होता है, सिर्फ उस वाउल को बदलने से ही प्लूरल बन जाता है। देखिए, देयर आर सम नाउन्स वी ओनली हैव टू चेंज द वाउल यूज्ड इन द मिड ऑफ द वर्ड एंड द नंबर ऑफ द नाउन चेंजेस, यानी नंबर चेंज हो जाता है, सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। जैसे MAN, मैन, इसमें एक वाउल है बीच में, ए को हटाया, MEN, ई बना दिया, दैट इज प्लूरल, कई सारे आदमी। फूट का O हटाकर EE लगाया, फीट, कई सारे पैर। टूथ का O हटाकर टीथ लगाया, कई सारे दांत। गूज, हंस, GEESE, गीज। LOUSE, लाउस, जू, LICE, लाइस, कई सारे जू। माउस, चूहा, MICES, माइसेस, कई सारे चूहे। तो ये डिफरेंट रूल्स हैं। अब अगर मान लो ऐसे ही ये मैन, वुमन, ये अगर किसी और वर्ड में जुड़ जाते हैं तब भी ये प्लूरल इसी रूल से बनते हैं कि बीच का वाउल हटाकर दूसरा वाउल यूज कर लेते हैं। जैसे यहां पर है चेयरमैन, तो मैन आ रहा है, सिर्फ इसमें MEN करना है और कई सारे चेयरमैन। फिशरमैन, MEN करना है। जेंटलमैन, मिल्कमैन, पोस्टमैन, वॉचमैन, वुमन, और इसको प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाता है वुमन का। देखिए, सिंगुलर है तो वुमन और प्लूरल है तो विमन, वुमन, विमन, ये याद रखना आप। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, बाकी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और उसमें हम आपको मैक्सिमम नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स बता देंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंग्लिश बोलने चले हैं तो चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम ये बाकी के नाउन्स बताएंगे, उसके बाद नाउन जेंडर आपको पढ़ाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।